जो वीडियो होने वाला है ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का 4th यूनिट होने वाला है। डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसाइज टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट राइटिंग, फीचर्स ऑफ राइटिंग ऑफ गुड रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ ट्रैवल, लेबोरेटरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका एग्जाम होने वाला है आपका कल नहीं परसों, इट मीन्स अब कल होने वाला है। आज 24 तारीख लग चुकी है, 12:0 हो चुका है एंड मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लें। एंड आपके पास उतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एंड इंजीनियरिंग बॉयज चैनल को प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए चैनल आपके करियर के लिए एंड आपके मतलब आगे के लर्निंग पाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ देने वाले हैं। एंड आपके अभी फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम है, लाइक BEE एंड ED जैसे बहुत खतरनाक एग्ज़ाम है। सो दैट्स वाई आप इनको फॉलो करिएगा एंड बाकी आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। एंड बाकी आप हमारे 1, 2, 3 यूनिट देख लीजिएगा। एंड ये आपको आज 24 तारीख है, मॉर्निंग में सब सारी वीडियोस पब्लिक हो चुकी होंगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब पहले सोचना कि क्या लिखना है, पर्पस, ऑडियंस और कंटेंट डिसाइड करना, क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या क्या पॉइंट है, ये सब इंक्लूड करने में क्या होता है प्लानिंग करने। मतलब मैं प्लान करते हैं ना अपन कि कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें होती है। तो प्लानिंग में क्या आता है कि पहले हमें सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, पर्पस क्या है, ऑडियंस क्या है, कंटेंट क्या है, क्या लिखना है, फॉर्मेट क्या है, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें। ड्राफ्टिंग क्या होती है? रफ वर्जन लिखना, आइडियाज़ को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, ठीक है। एडिटिंग मतलब जो आपके पंचुएशन है उसको क्लियरिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। टिप्स क्या है? ऑलवेज प्लान रहता है, ड्राफ्ट रहता है, एडिट फॉर बेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें टिप्स है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग, और प्रिसाइज राइटिंग मतलब संक्षिप्त लेखन, मतलब बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में लिखना। लाइक जैसे पढ़ता हूँ मैं, प्रिसाइज लिखने का मतलब है किसी पैसेज या पैराग्राफ को शॉर्ट और क्लियर बनाकर लिखना, बिना मेन आइडिया लूज किए हुए। तो मैंने बताया कि आपको शॉर्ट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज विथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली, ठीक है। तो मतलब प्रिसाइज राइटिंग मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में लिख लो, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंक्लूड होनी चाहिए उसमें, ठीक है। टिप्स क्या है? पैसेज को ध्यान से पढ़ो, मेन पॉइंट निकालो, बिना अननेसेसरी डिटेल्स के लिखो, ठीक है। प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज एक शॉर्ट समरी होती है किसी पैराग्राफ की जो ओरिजिनल मैसेज को रिटेन करती है। लाइक फीचर्स क्या होते हैं? लेंथ क्या होता है? यूजुअली 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज होता है। लैंग्वेज क्या होता है? अपने वर्ड्स में लिखते हैं। फोकस कहाँ होता है? ओनली मेन आइडियाज पे। क्या है? हेडिंग दो, ओरिजिनल टोन रखो। टेक्निकल डेफिनेशन टेक्निकल डेफिनेशन का किसी टेक्निकल टर्म को एग्जैक्ट और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना होता है, वो हमारा टेक्निकल डेफिनेशन कहलाता है। एग्जांपल, अ मॉडर्न इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसफॉर्म ओवर टेलीफोन लाइन। तो ये हमारा एक मॉड्यूम है जो बता रहा है कि हमने कन्वर्ट किया डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स। तो ये हमारा टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। सो टिप्स क्या? शॉर्ट एंड क्लियर, एक्यूरेट होना चाहिए, जरगोन अवॉइड करो या एक्सप्लेन करो, ठीक है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है? किसी टेक्निकल ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। एग्जांपल क्या है? अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट टेक्स्ट और इमेजेस ऑन यूजिंग लिंक और लेजर, ठीक है। इंक्लूड क्या करता है? शेप, साइज, वर्किंग यूजेस, तो ये सब चीज़ यूज़ करता है। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग। सो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी काम, इवेंट को, एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा जाता है। देखो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, किसी काम को, इवेंट को या एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हमें कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़।
इसमें क्या फीचर्स क्या है इसके गुड रिपोर्ट के, क्लियर होता है, टू द पॉइंट बात करते हैं, फैक्चुअल होता है, नो पर्सनल ओपिनियन होता है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करता है, यूज ऑफ चार्ट टेबल ईटीसी इफ नीडेड। ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो आपका प्लानिंग ड्राफ्टिंग और एडिटिंग है, प्लानिंग मतलब जो आप सोच रहे हो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखो प्रिसाइज प्लानिंग मतलब क्या होता है कि पहले आप सोचते हो, फिर उसका मतलब कंटेंट डिसाइड करते हो क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड नहीं, ये हमारा प्लानिंग होता है। ड्राफ्टिंग होता है रफ वर्जन लिखना होता है, जैसे आइडिया को प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं अपन। एडिटिंग मतलब लिखे हुए ड्राफ्ट को चेक करते हैं कि कहीं स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, पंक्चुएशन और क्लियरिटी को मतलब इन सारी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। टिप्स क्या है, ऑलवेज प्लान ड्राफ्ट एडिट फॉर बेटर राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग में जैसा आपकी समझा ही दिया हूँ, प्रिसाइज लिखना मतलब कि पैसेज या पैराग्राफ को शॉर्ट और क्लियर बनाकर लिखना, मेन आइडिया को ड्रॉप किए बिना। ठीक है। शॉर्ट वर्जन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज विथ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली। टिप्स क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ो, मेन पॉइंट निकालो, बिना नेसेसरी डिटेल के लिखो। प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज एक शॉर्ट समरी होता है जो किसी पैराग्राफ की ओरिजिनल मैसेज को रिटेन करता है। ठीक है। इसमें लेंथ कितनी होती है, यूजुअली 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज होती है। लैंग्वेज क्या होते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं। फोकस क्या होते हैं, ओनली मेन आइडियाज पे फोकस करते हैं। हेडिंग देते हैं, ओरिजिनल टोन रखते हैं, हर लाइन में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। टेक्निकल डेफिनेशन बता दिया मैंने, जैसे किसी टेक्निकल टर्म को एग्जैक्ट और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना, वो हमारी क्या होती है, टेक्निकल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, अ मॉड्यूम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। तो ये क्या हुआ, ये टेक्निकल डेफिनेशन हुए। शॉर्ट टिप्स क्या है, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, जर्गॉन अवॉइड करना चाहिए या एक्सप्लेन करो। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है, किसी टेक्निकल ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना। एग्जांपल, अ प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट टेक्स्ट और इमेज ऑन अ पेपर यूजिंग लिंक और लेजर। तो ये इंक्लूड क्या करता है, शेप इंक्लूड करता है, साइज इंक्लूड करता है, वर्किंग यूजेज। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी काम, इवेंट या एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा जाता है। देखो जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ये सब कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है। जैसे हम कोई इवेंट करवा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है। इसके गुड फीचर्स क्या, गुड रिपोर्ट के, तो क्लियर होता है, टू द पॉइंट होता है, फैक्चुअल होता है, नो पर्सनल ओपिनियन रहता है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो भाई प्रॉपर फॉर्मेट तो फॉलो करेगा ही ना। यूज़ ऑफ चार्ट होता है, यूज़ ऑफ चार्ट टेबल्स ईटीसी इफ नीडेड। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। सो पार्ट क्या है, टाइटल होता है डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट का। टाइटल मतलब रिपोर्ट का काम, इंट्रोडक्शन मतलब टॉपिक का बैकग्राउंड, बॉडी मतलब डिटेल विद फैक्ट, कंक्लूजन मतलब फाइनल फाइंडिंग, रिकमेंडेशन क्या क्या किया जा सकता है, अपेंडाइसिस मतलब चार्ट्स हो गए, डेटा, ये सब अपेंडाइसिस। तो अब आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। देयर आर, मैंने 3 टाइप के ही लिखे हैं। देयर आर 3 वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट, बट मैंने 3 ही रिपोर्ट लिए। रिपोर्ट ऑफ ट्रबल, जब कोई प्रॉब्लम हो, मतलब जब हमें रिपोर्ट ऑफ ट्रबल मतलब हम जब किसी समस्या में बदल जाते हैं या फंस जाते हैं तो हम एक प्रॉब्लम की रिपोर्ट लिखते हैं, मतलब मशीन ब्रेकडाउन ईटीसी। लेबोरेटरी रिपोर्ट मतलब एक्सपेरिमेंट का डिटेल लिखना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब किसी काम या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखाना। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के टाइप है। एंड मैंने आपको सारी चीज़ें आई होप बता दी हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि अगर आपको हमारे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं और आपका पेपर है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको 10-10 मिनट की ही वीडियो बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों यार फालतू में टाइम वेस्ट करना है 1-1 घंटे की वीडियो बना के। तो मैंने क्या किया कि आपको हैंड रिटन नोट देने का सोचा। एंड मैंने सोचा कि इनको जितना शॉर्ट फॉर्म में समझा सको उतना शॉर्ट फॉर्म में समझाओ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। एंड अगर आपने अभी तक हमारा सैम्पल पेपर नहीं देखा या मतलब हमारा ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सैम्पल या 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो। एंड बाकी जैसे हमने आपकी सारे में हेल्प की थी तो ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।